दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10 के लिए त्रिभुज चैप्टर का एक प्रश्न है, जो कि ये वाला एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब भी आएगा आपका 4 नंबर के लिए ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे इसमें कहता है कि आकृति 6.3 एक यही वाला आकृति है। इसमें कह रहा है कि ओ ए जो भुजा है और गुणे में जो ओ बी भुजा है ये बराबर है ओ सी गुणे ओ डी के। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण ए बराबर है कोण सी के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और कोण बी कोण डी के बराबर है ये वाला कोण ये वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक छोटा सा नियम बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे हल होगा। ठीक है, आपका जो बुक है उसमें प्रमेय दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रमेय अगर आपको पता होगा तो ये वाला इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें कहता है कि अगर कहीं भी आपको दो त्रिभुज मिल जाए, ठीक है, दो त्रिभुज इस तरीके का, और इसमें से आपको पता चले बी बटे में पी क्यू, मतलब इस भुजा का अनुपात, ठीक है, ये दोनों संगत भुजा है। ठीक है, तो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ये और ये। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर ए सी बटे में पी पी और आर। ठीक, तो दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ठीक है, और एक एक कोण दोनों में बराबर है, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक, तब हम कहेंगे कि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण बराबर है, तब कहेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। बस इतना ही बात अगर आपको पता है तब आप देखिए इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे कि दिया है। ठीक, क्या दिया है कि ओ ए इंटू में ओ बी बराबर है ओ सी इंटू में ओ डी के, यही चीज़ था। उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि जो कोण ए है ये बराबर है कोण सी के, और उसके बाद से कोण जो बी है बराबर है कोण डी के। ठीक, उसके बाद से आपको क्या लिख देना है, उपपत्ति। उपपत्ति इस तरीके से आपको उपपत्ति लिखना है। ठीक है, अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करना है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे पहले तो ये वाला चीज़ आपके बुक में ही दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें ओ ए इंटू ओ बी बराबर में ओ सी इंटू ओ डी। ठीक, अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला क्या है, ये त्रिभुज छोटा है और ये वाला त्रिभुज बड़ा है। ठीक है, तो एक छोटा वाला भुजा लेंगे और इसमें से एक बड़ा वाला भुजा लेंगे। ठीक है, तो छोटा भुजा क्या है कि ए ओ है, तो ले लेंगे ए ओ। अब इधर से कौन एक भुजा बड़ा वाला बुला लेंगे, तो ओ सी, तो ओ सी यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला है। ठीक है, तो ओ सी इधर क्या है, गुणे में है, बराबर किधर इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा ओ सी। ठीक, ले लेंगे, अर्थात का मतलब है कि इसी चीज़ को हम इस रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, अर्थात। अब इसके बाद से क्या बचा है, इधर ओ डी बचा है, और इधर से हम कितना बुला लेंगे, ओ ए तो यहाँ पर आ चुका है, ओ बी इधर बुला ले जाएंगे। ठीक है, तो ये गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा ओ बी। ठीक, लिख देंगे कि दिया है। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कि दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, एक एक संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल चुका है। ठीक, यहाँ पर ओ ए ओ बटे में ओ सी, ये भुजा इस भुजा का और ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। उसके बाद से ओ डी और ओ बी इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिल चुका है। ठीक, इसके बाद से आपको एक छोटा चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से रेखा दिया हुआ है, ठीक है, और इसको कोई इस तरीके से तिर्यक काट रहा है और इस तरीके से कोई तिर्यक काट रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से इधर का कोण इधर के कोण के बराबर होता है, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो वही चीज़ सेम यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण ए ओ डी
बराबर हो जाएगा कोण COB के। COB के कैसे बराबर हुए, तो लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इस तरीके से ये बराबर हुआ। तो दो त्रिभुजों में, ठीक है, दो संगत भुजा और एक एक कोण बराबर है, तब कहेंगे इसलिए जो त्रिभुज है AOD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। ठीक, कैसे, तो दो संगत भुजा, तो भुजा को इंग्लिश में हम कहते हैं साइड, साइड का S और एक एक कोण बराबर है तो AS, तो SAS नियम से ये चीज। ठीक, अब इसके बाद से हमें मेन चीज बताना क्या था कि ये वाला कि कोण A कोण C के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है। तो देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि तब जो हमारा कोण A है ये बराबर हो जाएगा कोण C के, और जो कोण हमारा B है ये बराबर हो जाएगा कोण D के। ठीक है, बस। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ बराबर हुआ कैसे है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। बस यही इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको ईजिली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।